सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला जिससे आपको भी बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आपने भी अगर कभी ऐसी गलती की है या आप कर रहे हो तो इस लीला कथा को सुनकर आपसे वो गलती नहीं होगी। अधिकांश लोग ये गलती करते हैं जिसके भी घर में अगर 2 लड्डू गोपाल हैं, जैसे कि एक आपके पास पहले थे और एक आपका मन हुआ कि हम थोड़ी से बड़े ले आएँ। तो अगर आपके घर में भी 2 लड्डू गोपाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और जिसके घर में भी अगर 2 लड्डू गोपाल हैं उसके घर तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे कि उनसे भी ये गलती ना हो। क्योंकि अगर हमारे माध्यम से अगर किसी का भला होता है तो ये भी शुभ कर्मों में आता है। तो आपके माध्यम से अगर किसी का भला हो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और अगर अभी तक जब सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये नीतू जी ने रांची से शेयर की है। नीतू जी बताती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और हम ऐसे अनजानवश क्या ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसको कि हमको करना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि ये कोई गलती तो है नहीं और वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लड्डू गोपाल हमसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। जो हमारे जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए, जो हमारे परिवार में खुशहाल जीवन होना चाहिए, वो नहीं रहता। अच्छा खासा परिवार भी बिखरने लगता है, तो ये गलती की वजह से। तो क्या है वो गलती, क्या किया नीतू जी ने, ये इस लीला कथा में आप सब श्रवण करेंगे। तो क्या था कि नीतू जी पहले लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बहुत पहले से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो उनके पास छोटे लड्डू गोपाल थे, बहुत छोटे, मतलब बहुत छोटे भी नहीं, 4 नंबर के लड्डू गोपाल थे। बहुत अच्छे से सेवा कर रही थी, बहुत कृपा थी उनकी। और देखो एक बात बता दूं, लड्डू गोपाल छोटे हों या बड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा भाव होना चाहिए। हम किसी रिश्ते के साथ उनसे जुड़ें और जब हम उस रिश्ते के साथ जुड़ जाएं फिर उस रिश्ते को हमेशा उसी रिश्ते में रहना चाहिए। ये नहीं कि आज तो हम मान रहे हैं कल के लिए हम भूल गए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो नीतू जी बहुत अच्छे से सेवा कर रही थी, भगवान की बहुत कृपा थी। उनके पति की देखते ही देखते इतनी उन्नति हुई, इतनी तरक्की हुई कि वो सब सारी जो कुछ भी होता था वो हर एक चीज़ के लिए अपने कन्हैया को धन्यवाद देती थी। उनको ऐसा लगता था कि ये सब कुछ जो हो रहा है मेरे कन्हैया की वजह से। इतनी कृपा बरस रही थी, इतना भाव मिल रहा था उनका, इतनी अनुभूति करा रहे थे लड्डू गोपाल। सब कुछ ही बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जो कि सब कुछ जो इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ ख़त्म होने लगता है। इनने कुछ ऐसी गलती की, कुछ ऐसी त्रुटि की जो कि नहीं करना चाहिए किसी भी भक्त को। और अब क्या होता है कि इनके पड़ोस में एक फ्रेंड आती है, मतलब कुछ दिन के बाद वो फ्रेंड बन जाती है। तो वो जो फ्रेंड थी वो भी लड्डू गोपाल की भक्त थी। अब क्या होता है कि लड्डू गोपाल की भक्त थी तो उसका जो है कभी ना कभी वो वृंदावन जाती थी, इसलिए भी जाती थी क्योंकि उसका जो मायका था वो उसी तरफ का था। जैसे आगरा का इनका मायका था और उसी क्षेत्र में आगरा के आसपास ही इनका था। इस वजह से भी इनकी जो दोस्ती थी बहुत ही अच्छी थी और वो भी लड्डू गोपाल की भक्त थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लेकिन उसको जानकारी ज़्यादा नहीं थी कि इनको जानकारी ज़्यादा नहीं थी। इन दोनों से त्रुटि होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। किसी भी भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि ये जो थी इनकी जो फ्रेंड थी ये जाती है, कुछ टाइम के बाद जाती है, अभी तो शिफ्ट हुई थी, कुछ महीने के बाद ये जाती है अपने मायके। और मायके के पास वृंदावन है, तो जो भी वहाँ उस क्षेत्र का होता है ना, तो अगर हम आसपास ही वृंदावन के जाते हैं तो हमें लगता है कि हम एक बार वृंदावन हो आएँ, बिहारी जी के दर्शन कराएं। तो ये जो सहेली थी ये गई हुई थी,
तो जब ये जाती है, इनकी जो फ्रेंड थी ये जाती है बिहारी जी के दर्शन करती है, और इसके पास जो लड्डू गोपाल थे, इसके पास भी छोटे से लड्डू गोपाल थे, 2 नंबर, 0 से जो 2 नंबर लड्डू गोपाल होते हैं ना, वो वाले थे, बहुत छोटे से। तो जब हम बिहारी जी की गली में जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, तो वृंदावन में आप देखे होंगे एक से एक सुंदर जो दुकानें हैं वो सजी रहती हैं, वो भी लड्डू गोपाल की। उसमें एक से एक पोशाक पहनाए, बहुत सुंदर सुंदर, ऐसे मन करता है ना कि सबको ले लें, सबको अपने घर में विराजित कर ले, इतना मन करता है। ऐसे ही इनका मन हुआ, इनकी फ्रेंड का। तो इनके पास छोटे से लड्डू गोपाल थे, तो इन्होंने बड़े लड्डू गोपाल ले आए कि अब रांची से वृंदावन आना और इस तरफ आना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूर है, तो आना जाना तो होगा नहीं। और इनका मन भी था पहले से कि मुझे बड़े लड्डू गोपाल लेना है। और आजकल क्या होता है कि देखा देखी बहुत होती है, अगर हमारे पास है या कि हम वीडियो देख रहे हैं या कोई कुछ भी, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी ऐसे बड़े। और बड़े में क्या होता है कि बड़े में श्रृंगार जो होता है उनका बड़ा सुंदर लगता है, जब उनको सजाओ, उनका श्रृंगार करो तो बड़ा मन मोहित हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल हकीकत सच है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं करना चाहिए। भाव देखो, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, लेकिन अगर आपका मन है आप ले आओ, लेकिन ये त्रुटियां मत करो। तो यही किया इनकी फ्रेंड ने। क्या की, अब वहाँ से ले तो आती हैं लड्डू गोपाल, बड़े सुंदर से बड़े से नंबर के लड्डू गोपाल ले आती हैं, और लाके बहुत अच्छे से सेवा, क्योंकि सेवा तो पहले ही करती थी, तो अब इनकी सेवा शुरू कर देती हैं। ये भी जाती हैं देखने के लिए, नीतू जी भी जाती है, उनको भी बुलाती है। और जब वो लड्डू गोपाल लेके जाती हैं अपने वहाँ पे, तो बहुत अच्छे से उनको मतलब घर में प्रवेश कराती हैं बहुत अच्छे से, और कीर्तन भजन भी सबको, मंडली को बुलाती हैं और वो भी करती हैं। और ये हर लड्डू भक्त का होता है कि उनके घर में छोटे छोटे से भी कुछ भी, हम कोई भी तिथि त्योहार आते हैं ना, तो उनके घर में भजन कीर्तन जरूर होते हैं। तो इनने भी किया। और अब क्या होता है कि इनने सब कुछ किया बहुत अच्छे, सब ने बहुत तारीफ की, बहुत प्रशंसा की, बहुत लड्डू गोपाल बड़े सुंदर हैं, बहुत ही। लड्डू गोपाल तो होती भैया, वो तो बिहारी जी का रूप है, कन्हैया जी का रूप है, तो वो सुंदर ना होंगे तो कौन सुंदर होगा। और फिर इन्होंने श्रृंगार भी बहुत अच्छे से कराया था, वस्त्र भी बहुत सुंदर पहने हुए थे, तो सुंदर लग भी रहे थे बहुत अच्छे। अब इनके मन में भी, अब जब वहाँ से आती हैं नीतू जी, तो इनके मन में भी हो जाता है कि मेरी जो फ्रेंड है कितनी सुंदर, और अपने पति से एक बार नहीं 10 बार बता दी कि वे उसके ना लड्डू गोपाल बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ये है वो। तो बल्कि उनके हस्बैंड ने कहा कि तेरे भी तो सुंदर हैं, इतने सुंदर तो लगते हैं, इनसे अच्छे होंगे क्या? बोली हाँ, वो बड़े से हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और अब ना मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी मंगवा लूँ। और आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ज़रूरी नहीं कि आप वृंदावन जाके ही कुछ भी लो, सब कुछ ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो उसने कहा कि मैं ऑनलाइन मंगा लूँ, बल्कि उनके हस्बैंड ने कहा कि देख, ऑनलाइन नहीं, अपन कभी भी चलेंगे तो वृंदावन से ले लेना, वहाँ बांके बिहारी के दर्शन भी हो जाएंगे और दर्शन भी करा लेंगे, और वहीं से लेना, ऐसे मत वो कर। लेकिन इतनी जल्दबाजी इनको, क्योंकि उनके फ्रेंड के भी आए थे, और इनकी फ्रेंड जो है वो क्या की कि जो लड्डू गोपाल थे उनको सेवा ये दोनों की करती थी। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि ये जब लड्डू गोपाल, इनके हस्बैंड बहुत मना किए, नहीं मानी, ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, कुछ 15 दिन 20 दिन में, ऐसे जितने भी दिन में आ गए लड्डू गोपाल, घर आ गए। अब इन्होंने भी वैसे ही किया, सबको भजन कीर्तन मंडली को बुलाया, सबको, इनकी फ्रेंड जो आई थी उनको भी बुलाया, जो इनकी फ्रेंड थी उनको भी बुलाया, बहुत अच्छे से इन्होंने भी स्थापना की, सब कुछ बहुत अच्छे से। अब इनसे क्या त्रुटि हो रही थी, क्या गलती होने लगी कि जो इतनी अनुभूति, इतना सब कुछ, इतना खुशहाल जीवन चल रहा था, अब उसमें कमी आने लगी। इनके हस्बैंड और इनकी, जो कि कहती हैं कि कभी लड़ाई, हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, कभी लड़ाई नहीं हुई, बच्चों के वजह से कभी किचकिच नहीं हुआ। अब जो बेटा है इनका वो भी बहुत अच्छा होशियार है पढ़ने में, भगवान की, कन्हैया की बहुत कृपा थी। लेकिन जब से बड़े लड्डू गोपाल आए हैं, ये मैं अनुभव करती थी कि जब से ये आए हैं तब से हमारे घर में थोड़ी सी मतलब
अजीब सा माहौल हो गया, जो कि भगवान के आने में, लड्डू गोपाल के आने में, लड्डू गोपाल की सेवा से तो हर भक्तों को खुशियाँ ही मिलती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि उनकी सेवा से कभी किसी को दुःख मिले हों, तकलीफ़ मिली हो, कभी ऐसा नहीं होता। होता कब है, जब आपसे कोई त्रुटि होती है, आप उनकी सेवा में कुछ गलती कर रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूर होगी आपके साथ। आपको कुछ समय के बाद ये चीज़ एहसास होने लगेगा कि ये मेरे से क्यों हो रहा है, और ये कुछ गलती हो रही है, ज़रूर कुछ ऐसा हो रहा है मेरे से। आप करोगे कि हे भगवान, ऐसा क्या हो रहा है, किस वजह से ऐसी गलती हो रही है, और खुद समझ में नहीं आएगा और आप गलती करते जाओगे। लेकिन कन्हैया की कृपा इतनी होती है कि हम चाहे कितनी भी गलती कर लें, जाने अनजाने हमसे अगर कोई त्रुटि होती है और हम भगवान से कहते हैं कि हे कन्हैया, कुछ तो ऐसा हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, आप कृपा करो। जब हम ये शब्द कहते हैं ना उनसे, तो अब कृपा करने की बारी उनकी होती है। ये जानकारी पहुँचाना उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो ये जो त्रुटियाँ हो रही थी इनसे, ये जो इतनी कृपा बरस रही थी, ये सब कुछ रुक गई। बल्कि यहाँ तक हुआ कि इनके जो हस्बैंड थे ना, इनका फिर प्रमोशन होने वाला था, और सब बहुत खुश थे, सब बहुत धन्यवाद दे रहे थे। यहाँ तक कि अब उनको लग रहा था कि ये जो लड्डू गोपाल आए हैं, ये इनकी वजह से हो रहा है। लेकिन वो प्रमोशन एकदम से रुक जाता है, और उनको प्रमोशन मिलने की जगह पे इनके किसी और दोस्त को मिल जाता है। इससे तो उनके पति भी थोड़ी सी, भाई इतना मेहनत करते हैं और प्रमोशन की जब बारी आती है तो कितनी खुशी होती है ना। और जब वो प्रमोशन हमारी जगह किसी और को मिल जाए, तो उसमें दुख तो लगेगा। बड़े दुखी रहने लगे इनके हस्बैंड, घर का माहौल वैसा होने लगा। और ये कब से शुरू हुआ था, जब से ये दूसरे लड्डू गोपाल आए थे और ये त्रुटियां कर रही थी। इन्होंने क्या किया कि जब ये दूसरे लड्डू गोपाल आए, तो इनके जो पहले वाले लड्डू गोपाल थे, जो इतना भाव देते थी, जो इतना भाव से सेवा होती थी, उनका भी भाव मिलता था, इनका भी भाव मिलता था। अब ये क्या करती हैं, इनके मन में आया कि लड्डू गोपाल तो एक ही हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों, तो इनकी क्यों सेवा करना, अब मैं बड़े वाले लड्डू गोपाल की ही सेवा करूँगी। और इनको क्या करती हैं कि इनको श्रृंगार करके एक जगह रख देती हैं, मतलब एक अलमारी में, वहीं पे, और ये सेवा करने लगती हैं बड़े वाले लड्डू गोपाल की। बड़े वाले लड्डू गोपाल को ही रोज़ स्नान कराना, रोज़ उनका भोग लगाना, सब कुछ अच्छे सुंदर से सजाना, अच्छे से अच्छा सजाना। और वो वाले जिनकी इतने दिनों से वो सेवा कर रही थी, उनको भोग लगाती थी, उनको सब कुछ, उनकी आरती सब होती थी, तो वो अब बन गए क्या, वो बन गए अब 100 पीस बन गए। और जो दूसरे, जो अभी के लड्डू गोपाल आए थे, जिनमें अब देखो, पहले वाले लड्डू गोपाल से उनसे इतना भाव जुड़ा हुआ था। और वैसे ही होता है ना कि जैसे कोई मेहमान आए, जब कुछ दिन तक रहेंगे, जब आपका उनसे भाव मिलेगा, तो उनका भी प्रेम, उनका भी प्यार आपकी तरफ आएगा। आपके जब जितना समर्पित आप उनके प्रति होगे, वो भी उतने ही होंगे। तो इतनी जल्दी भाव कैसे मिल जाएगा आपका। और ये वैसी बात हुई कि 2 लोग हैं, और एक का आप अपमान कर रहे हो और एक को बहुत सम्मान दे रहे हो, तो इससे भी जो आपकी उन्नति है, जो तरक्की है, वो रुकती है, और भगवान रुष्ट होते हैं। यही नीतू जी से गलती हो रही थी। इसी वजह से इनको ये जो इनके घर में जो कलहपूर्ण माहौल हो गया था, जो इनका प्रमोशन था वो रुका, ये सब कुछ जो उन्नति थी, ये इस वजह से रुक रही थी। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, आपके घर में एक लड्डू गोपाल है, आपका मन कर रहा है कि आप भी बड़े लड्डू गोपाल ले आइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप ले आइए, बहुत सुंदर से श्रृंगार करिए। लेकिन जो आपके पहले वाले लड्डू गोपाल हैं, उनका अपमान बिल्कुल भी मत करिए, ये अपमान होता है भगवान का। आपके घर में कितने भी लड्डू गोपाल हैं, आप उनको भी वैसे ही सेवा करिए जैसे आप पहले करती थी। सेम वैसे ही उस सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनके भोग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे आप करते थे। अगर वैसे ही सेवा आप दोनों की करेंगे ना, तब आपके घर में उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपका प्रमोशन, सब कुछ होगा, मनोवांछित फल मिलेगा आपको। लेकिन अगर दुराभात होने लगा कि एक की कर रहे, एक की नहीं कर रहे, एक भैया वो 100 पीस थोड़ी है, वो थोड़ी है, आपके साथ भाव जुड़ा है, वो भी इंतजार करते हैं कि अब मेरा भोग लगाएगी, अब मुझे भी स्नान कराएगी,
करेगी, अब मुझे भी धूप दीप करेगी और आप उनको ऐसे बिठा दो, तो ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपने सेवा स्वीकार की है तो आप जीवन भर निभाइए, और अगर आपको नहीं करना तो आप बिल्कुल भी मंगाइए भी नहीं, दूसरे भी मत मंगाइए। तो ये गलती कभी कोई भक्त ना करे। और अधिकांश मैंने कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि उनके लड्डू गोपाल 2-2 3-3 लड्डू गोपाल हैं उनके घर पे, लेकिन कुछ लड्डू गोपाल को जो पहले से पूजित हैं, क्योंकि इसलिए रख दिया क्योंकि छोटा साइज है, हमने बड़ा साइज मंगा लिया, इसलिए अब हम बड़े वाले की सेवा करने लगे और छोटे वाले को अलग ही बैठे, ना उनको नहलाया जा रहा है, ना धुलाया, ना भोग लगाया जा रहा है, बस साइड साइड में वो बैठे हुए हैं। और फिर कहते हैं कि हम तो इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, हम तो इतने दिनों से लड्डू गोपाल की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें तो आज तक ना तो स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, ना तो कभी अनुभूति कराए, और ना हमारे जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। तो यही कारण है कि हमसे अनजानवश त्रुटियां होती हैं, कोई जानबूझ के नहीं। लेकिन जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान हम तक वो जानकारी जरूर पहुंचाते हैं। तो अगर आप भी अगर ऐसे अनजानवश अगर कभी आपने त्रुटि की है, वो कभी गलती की हो, या कि आपने किसी को देखा हो ऐसे कि उनके घर में लड्डू गोपाल और भी हैं, 1 से 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, लेकिन उनकी सेवा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, सेम सेवा नहीं हो रही जैसे बड़े की हो रही वैसे छोटे की, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा, आपका भी भला होगा। क्योंकि हमसे अगर थोड़ी सा भी अगर किसी का भला हो जाता है ना हमारे माध्यम से, तो हमारे कन्हैया बहुत खुश होते हैं। और ये तो हर भक्त की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने धर्म का, अपने कन्हैया का प्रचार करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी भक्ति में जुड़ेंगे, अगर आपके माध्यम से जुड़े, तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और जब वो ऐसी गलती की माफ़ी मांगती हैं, उनको इस बात का एहसास होता है कि ये मैं गलती कर रही हूँ, और फिर बाद में उनको कुछ ऐसे स्वप्न के माध्यम से भी उनको ऐसी अनुभूति होती है कि एक तो भूखा है जो कि बैठा हुआ है, और एक बहुत अच्छे से खा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जब हम भक्ति में जाते हैं ना, तो हमसे अगर कोई जाने अनजाने कोई त्रुटि होती है, तो ये हमसे स्वप्न के माध्यम से भी हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भगवान हमारी गलतियों को बताने की कोशिश करते हैं, और जो स्वप्न में दर्शन होते हैं या कि कुछ होते हैं ना, ये भी भगवान की कृपा है, वो भी अनुभूति ही समझिए उसमें। और अगर अनजानवश कोई त्रुटि हो रही है, कुछ ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, तो इसमें भी अपने कन्हैया के संकेत ही समझिएगा। तो उनको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिसके माध्यम से उनको ये पता चलता है कि ये मैं त्रुटि कर रही हूँ, ये मैं गलती कर रही हूँ। फिर क्या होता है कि वो गलती रोक देती हैं, और उनको गलती का एहसास होता है। फिर वो दोनों की एक समान ही सेवा करने लगती हैं, भाव के साथ सेवा करने लगती हैं। तो फिर हमारे कन्हैया तो हैं ही इतने दयालु, सारी गलतियों को वो माफ़ कर देते हैं, अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। ऐसे ही हुआ इनके साथ में। 6 महीने के बाद ही इनके हस्बैंड की इतना अच्छा प्रमोशन हुआ कि जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इतना बढ़िया प्रमोशन हुआ, इतना अच्छा सब कुछ होने लगा। तो वो धन्यवाद देती हैं नीतू जी अपने कन्हैया का, जो कि ये जानकारी मिली और उनके माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंच रही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।